मन में इसे बसा ले, करके तू कई मुझे कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरी का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कई मुझे कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान कर धर्म तू प्रभु को अगर है पाना, परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी आएगी वो घड़ी जब कोई भी न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई भी न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू फिर बात ये माना, परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी कोई नहीं है तेरा, क्यों कहीं का मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। कोई नहीं है तेरा, क्यों कहीं का मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग हर का भजन तू गाना, परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी ओम शांति। कुछ पल की जिंदगानी। बाबू कहते हैं बच्चे कितने पल की जिंदगानी। ये तो बाबा कहता है ड्रामा में मूल है कि कोई नहीं जानता कि कितना जीवन किसका शेष है। तो बाबा कहता है ड्रामा में हर कोई ये जान जाता है एक्टर कि मेरा अब इतना पार्ट रह चुका, इतने घंटे, इतने हफ्ते, इतने महीने, इतने साल का पार्ट अभी बाकी है।
तो बाबा कहता फिर नींद आती, फिर मैं और मेरे की नींद में सोते। फिर तो बाबा कहता है समय तुमसे पूछाट करा जाए। फिर बाबा कहता है मुझे रोज कहना ही नहीं पड़ता कि बच्चे एक बाप को उठ के याद करो अमृत में, जिसके सर पे मौत नाचती हो। मौत तो बात में छोड़ो, जिसके सर पे चिंता भी नाचती हो ना, उनको भी नींद है। तो बाबा आज कहता है कि दुनिया में पढ़ते, तो बाबा कहता है आप चारों युगों में हो। आत्मा बाबा कहता है देहधारियों से तो बार बार पढ़ती है, लेकिन बाबा कहता है ये वो आपकी पढ़ाई है जिसमें पढ़ाने वाला कौन है? अशरीरी। और बाबा कहता है वो तुमको पढ़ा भी इसीलिए रहा है ताकि तुम भी अशरीरी बन जाओ, क्योंकि अब घर जा। भक्ति में हम रोज सुनते आए कि सुबह उठ के राम का नाम जपो, सुबह उठ के मंदिर जाओ, सुबह उठ के घर में दिया जलाओ। बाबा कहता है वो तो है हद की बात, रोज सुबह। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं बेहद का बाप हूँ, आप बेहद के बच्चे हो। तो बाबा कहता है बेहद की बात ये बताता हूँ कि सारे कल्प में 4 युगों का चक्र लगाया। अब बाबा कहता है बच्चे ये जो संगम है ना, ये बाबा कहता है वो समय है जिसको कहा गया ब्रह्मा मुहूर्त। यहाँ सृष्टि की नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा, बाबा कहता है ये जागती है, जिसको ब्रह्मा का दिन बोला गया। तो बाबा कहता है फिर जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, बाबा कहता है ये उनके भी जागने का समय है। तो बाबा कहता है बच्चे ये वो भोर है जब सतयुग की नई सुबह आने वाली। अभी बाबा कहता है ये दिया जलता रहे, दीप दान करते जाना। अभी वो कहता है कि बच्चे उठ उठ, बाबा कहता है माया की नींद से उठ, विकारों की नींद से जाग, कर्म बंधन के बाबा कहता है चक्रव्यूह को तोड़। ये करना है अमृत वेले। अमृत वेले उठकर बाबा कहता है बच्चे आत्म स्नान करो। पानी के मग्गे तो बाबा कहता है जन्म जन्म पलटते ही रहोगे, क्या बड़ी बात है। अंतिम स्नान भी कोई करा देगा, पहला स्नान भी कोई करा देगा, बीच में तुम लोटियां डालते ही जाओगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये पूरे कल्प की अभी भोर है। इस समय जो राम को पहचानते हैं, राम समान बनकर भव से पार उतर जाते हैं, उनकी जय जयकार है। बाकी दुनिया सोई पड़ी है। आज का है बाबा ने, दुनिया कैसे सोई पड़ी है बताओ? क्या सुन लिया दुनिया ने जो सोई पड़ी? हाँ, कौन कौन सी भूलें करी? बाबा कहते हैं बच्चे तुमने भूल करी, तुम सोचते हो कि हर युग लाखों वर्ष का होता है। सतयुग भी लाखों वर्ष का, द्वापर भी, त्रेता भी, कलयुग भी, संगम का तुमको पता नहीं, तो सोए पड़े। और बाबा कहता है और क्या क्या सुना? हर युग में भगवान आता है। अच्छा, फिर ये भी कह रहे हैं कि सबके अंदर भगवान भी है। खिचड़ी देखो ना, एक तो हम कह रहे हैं कि हर युग में भगवान अवतार लेता है, और ये जो इतनी खलकत इकट्ठी हुई पड़ी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसमें भी कहते हैं सबके अंदर भगवान। तब बाबा कहता है तुम सोए पड़े। कौन किसके दर्शन कर रहा है पता ही, कौन किसके आगे झोली फैला रहा है पता ही। अब कौन किसकी झोली भरे पता ही, क्योंकि सबके अंदर भगवान। मांगने वाले में भी भगवान, और जिसके दर पे चले गए, जिस मंदिर में गए, जिस गिरजे में गए, जिस गुरुद्वारे में गए, वो भी भगवान। बाबा कहता है फिर झोली तुम्हारी खाली रहेगी, खाली रहेगी। बाबा कहता अच्छा बताओ और कैसे तुम सोए रहते हो अज्ञान की नींद में?
बाबा कहते हैं तुम अज्ञान की नींद में सोते हो क्योंकि तुमको बस यही सुनने में आया कि जो भगवान है ना वो भक्ति से प्रसन्न होता है। व्रत करने से, तीर्थ करने से, शास्त्र पढ़ने से ऐसे भगवान खुश होता है। भिखारियों को दान देने से, कन्यादान करने से भगवान खुश होता है। महादान, कन्यादान। तो हम कहते हैं बेटी हम कैसे घर में बैठा सकते हैं भैया, कन्यादान, महादान। बाबू कहते हैं बच्चे दुनिया सोई पड़ी, सोई पड़ी। धन को लक्ष्मी बनाया है और बाबा कहता है इसी धन के पीछे दुनिया मारी मारी दिन रात एक कर रही है, तो सोए पड़े। ज्ञान धन को कोई नहीं जानता। ज्ञान धन हमने मंदिरों के पंडितों के लिए, गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए छोड़ दिया है कि तुम पढ़ते रहो, तुम गुरबाणियां पढ़ते रहो। हम आएंगे, अरदास कराएंगे, मत्था टेकेंगे। हमें नोट कमाने हैं, हमें परिवार चलाने हैं भैया। असली जंग तो हम लड़ रहे हैं। तुम्हारा क्या है, तुम बाजे पे बजाते रहना। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर। तो सोचते हैं सतगुरु नदर उन्हीं पे करता है जिनके पास सारे सुख होते हैं। दुनिया कहती है इस पर भगवान की बड़ी कृपा है, पैसा अच्छा है, परिवार अच्छा है, हेल्थ अच्छी है। बाकी बाकियों से भगवान नाराज है। क्यों? क्योंकि ये मंदिर नहीं बनाते ना, खुद झुग्गियों में रह रहे हैं, ये कहाँ से मंदिर बनाएंगे। बाबा कहते हैं दुनिया सोई पड़ी है। दुनिया कह रही है कि राम की सीता चुराई रावण ने, राम ने बदला लिया, तो सोए पड़े। दुनिया कहती है कि देवी देवता भी हिंसा करते हैं, जब समय आता है तो अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं फिर हमने अपने हक के लिए या किसी को धोखा दे दिया तो क्या हुआ, सब ऐसे ही था। एक बार एक भगत था, नितनेमी था, रोज जाता था मंदिर, मंदिर रोज जाता था। तो लोगों को सूद पे पैसा देता, इंटरेस्ट। तो एक बार एक गरीब को 50 रुपए 50 रुपए दे दिए, और जब इससे वापस मांगे तो वो कहने लगा अभी मेरे पास तो है नहीं, कुछ दिन बाद ठहर के देता हूँ। तो इसने क्या किया, कुछ कागजों में हेर फेर करा के वो 50 का 500 बना दिया। इसने मेरे से 500 रुपए उधार लिए थे और सूद भी नहीं दे रहा और मेरे पैसे भी नहीं दे रहा, और बताते हैं, कहते हैं कोर्ट में केस कर दिया। उन जमानों में 50-500 रुपए बहुत बड़ी मिल्कियत होती थी। तो जब वहां पर केस किया इसने तो केस जीत गया। केस जीता तो अब ये जो बेचारा गरीब था, बताते हैं छोटी सी झुग्गी थी वो भी बेचकर वो 500 रुपए इसको दिए उसने। अब ये जो भगत था ना ये बड़ा खुश था कि टिकड़मबाजी करी, कुछ ना कुछ करते कराते 50 का 500 रुपए बना लिया और मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आ गया। जब ये प्रसाद की थाली ढक कर लेके आ रहा था तो सामने मंदिर में जो संत बैठे थे, पुजारी नहीं कहेंगे हम, पुजारियों की आंखें बंद है, संत कहेंगे, कोई संत था। जब ये थाली लेकर आ रहा था ना तो उसने बोला वहीं रुको, क्या है ये? तो बोला आज मेरी मन्नत एक पूरी हुई है तो मैंने सोचा कि मैं भगवान को भोग लगा। तो कहने लगा नहीं रुक जा, ये जो तू थाल लेके आया ना ढका हुआ कपड़े से, इसमें से तो मुझे खून की बदबू आ रही, जैसे पता नहीं किसको काट के ले आया। कहने लगा सच सच बता कौन सी मन्नत पूरी हो गई तेरी? तो कहने लगा यहाँ तो झूठ नहीं बोलूंगा, अदालत में तो झूठ बोल आया हूँ। कहते किसी को 50 रुपए दिए थे तो वापस मोड़ नहीं रहा था,
तो मैंने 50 के 500 करके कोर्ट में केस डाला, जीत गया, तो 500 रुपए की उगाही करके आया हूँ वहाँ से। तो मैंने सोचा चलो भगवान को भी भोग लगाया जाए। तो वो जो संत था ना, उसने बोला कि देख तू तो पाप कर बैठा, अब ये जो तू सब तू खिलाएगा यहाँ, ये भी तेरे पाप के भागी बन जाए। अब तू ऐसा कर, ये जो तू प्रसाद लेके आया है ना, ये बाहर खुले में भी मत डालना कि इसको कोई परिंदा भी खा ले, परिंदा भी दुख भोगेगा ये खा के। तो तू ऐसा कर, जमीन में गड्ढा खोद और गड्ढे में इसको वापस डाल, और जिसके ये हक की कमाई लेके आया है ना, उसको माफी भी मांग और उसको ये पैसा भी वापस कर। हम सब जानते हैं जब कुछ गलत करते हैं ना, तो हमारी इनर कॉन्शियस अंदर से बोलती है, लेकिन हम कान के कच्चे, हम कान के कच्चे। इसीलिए बाबा ने आज मुरली में बार बार कहा कि बच्चे कई कहते हैं, बाबा रोज एक ही बात कहता है कि आत्मा समझ कर मुझको याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद। क्यों कहता है रोज बार बार एक ही बात? आज बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे मैं मानता हूँ, मैं रोज तुमको कहता हूँ बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझे याद। लेकिन बाबा कहता है मुझे ये बार बार बोलना इसीलिए पड़ता है क्योंकि तुम करते ही नहीं हो। बाबा कहते हैं मेरे बोलने का मतलब क्या है कि तुम करो, करते नहीं हो ना। बाबा कहता है इसलिए मुझको रोज बार 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 बोलना पड़ता। करो तो बाबा कहता है मैं नहीं बोलूं, लेकिन नहीं करते हो, इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुझे कहना पड़ता। तो आत्मा समझो माना, बाबा कहता है अपने आत्मिक स्वरूप में रहो। अगर आप आत्मिक स्वरूप में हो तो किसी के 50-500 रुपए, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए मिट्टी समान है तुम्हारे, क्योंकि आत्मा का सुख ये नगदी पर डिपेंड नहीं है, आत्मा का सुख संसार पर डिपेंड नहीं है। आत्मा स्वयं अपने में भरपूर है। पानी भी कभी प्यासा होता है क्या? क्या कहेंगे? पानी तो दुनिया की प्यास बुझा, लेकिन पानी गए मैं प्यासा हूं, तो पानी की प्यास फिर कौन बुझा? तो इसके लिए बाबा अपने को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तो जब तक बाबा कहता है आप सतो प्रधान नहीं बन जाते, तब तक बाबा कहता है मैं बोलता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा। हम भी देखो, हमारे बच्चे 2 बार 4 बार बात नहीं सुनते ना, हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किलस जाते। खिलसते नहीं, खिलसते, कहते सुनता तो कोई है ही नहीं हमारी, तो हमारी बात कहने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम तो मुंह बंद करके चुप ही बैठे। अपनी इज्जत अपने आप करते हैं ना हम ये, क्योंकि हमारे में क्या है? ईगो है, ईगो है। हम 2 बार प्यार से बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, ये रोज बोलूं तुझे, रोज बोलूं, तो हम रोज रोज नहीं बोलते। लेकिन भगवान में है ईगो। भगवान कहता है बच्चे माया बड़ी जबरदस्त है। यहाँ तो बाबा कहता है थोड़ी देर तुमको याद भी रहता है, लेकिन जैसे ही बाबा कहता है तुम यहाँ से उठते हो ना, तो माया भी बड़ी दुश्मन, भूल ही जाता है। फिर मम्मी, फिर पापा, फिर भाई, फिर बहन, फिर यारी, फिर दोस्त। देख रहे हो ना अभी बाजार में त्योहारों की लड़ी शुरू हो रही है। बस अब अभी बाजारों में भीड़ है, रक्षाबंधन की तैयारियां हो रही। कैसे हो रही पता नहीं, हम देखते हैं तो आपके साथ जरूर शेयर करते हैं चीजों को। लोग देखता क्या है? यूट्यूबर है ना दुनिया भर के, आजकल
फैमिली ड्रामा भी यूट्यूब पे लोग दिखा रहे हैं। जैसे आप पहले सीरियल देखते थे ना, अब जो पसंद है, जो पब्लिक डिमांड में है, ये लोग वही शूट करते हैं। 2 दिन से हम देख रहे हैं किसी को। अभी राखी आ रही है ना, तो उन्होंने घर पे राखी का इशू बना रखा है। इशू क्या है? वो इशू ये है कि भाई वो जो बहनें हैं वो प्लान कर रही हैं कि इस बार माँ क्या देगी, भाई क्या देगा। अब वो माँ को रोज फोन कर रही है कि मैं आऊंगी तो मेरे को ये देना वो देना। माँ भी किलस रही है, भाई भी किलस रहा है, भाभी अलग किलस रही है। इसको एंटरटेन कहोगे? आप बिलीव नहीं करोगे, ये सब देख देख कर भी, भले ही आप लाख सोचो, देखने वाला ये सोचे मेरी फैमिली तो वेल वेल स्टेब्लिश्ड है, अच्छे पैसे वाले हैं, वो ये कहाँ चिक चिक में पड़ेंगे, भाई अच्छा है, माँ अच्छी है, भाभी बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो आप एंटरटेनमेंट के नाम पर सब देखते हो ना, इससे हमारा मन अंदर अंदर ये जो फूल है ना, ये मुरझाने मुरझाने। हमने अपनी माँ को, भाई को, भाभी को कंपेयर किससे कर दिया? जो सीरियल में दिखा रहे हैं ना करेक्टर उल्टे सीधे से, इनसे कंपेयर किया। ये जो चाट मसाला परोस परोस के बाजार में खिला रहे हैं, कहते मेरी भाभी ऐसी नहीं है, मेरा भाई भी ऐसा नहीं, मेरी माँ भी ऐसी, मैं खुश। इसको खुशी कहें? देखने में मजा क्या आ रहा है? वो देखने में मजा आ रहा है कैसे आपस में ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, कैसे बीवी बार बार कहती है तुम्हें अकल कब आएगी, बहनों पे ही लुटा दोगे सब कुछ। हम रियलिटी में ये चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए, रियलिटी में ये चाहते हैं, लेकिन देखना क्या अच्छा लग रहा है अभी, ये देखना अच्छा। बाबा कहता है बच्चे, जो चीज आपको आकर्षित करती है ना, वो आप खींचते हो उसको। अब वहां गए, सोचो वहां गए, राखी वाले दिन वहां पहुंच गए, बात कोई भी होगी, हो सकता है उनकी इंटेंशन वैसी ना भी हो, लेकिन जो मैंने ये सीरियल देखे हैं ना, मुझे देर नहीं लगेगी इस करेक्टर को उस करेक्टर से ज्वाइन करने में। मैं कहूंगी हाँ दुनिया बुरी है देख, मैं तो क्या सोचती थी इनके बारे में, लेकिन वो सीरियल तो मेरे ही घर का था। हमारी सोच गंदी होती है, हमें पता नहीं चलता। कपड़े पहनते हो, है ना, अच्छे से साफ सुथरे प्रेस किए कपड़े पहन के बाहर निकलते हो। मेट्रो में बैठे, ऑटो में बैठे, गाड़ी ट्रेन बस कहीं पे भी बैठे, देखते तो है सीट तो साफ है, बैठ जा। लेकिन जब सारा दिन काम धाम धंधे करते करते घर जाते हैं ना, तो देखते हैं अरे ये क्या लग गया, पता ही नहीं चला। हमारी आपकी यात्रा बड़ी लंबी है, ये तो हमें पता 8-10 घंटे के बाद घर आएंगे तो ड्रेस चेंज कर ही देंगे, धब्बे दिख ही जाएंगे, और उस पर भी डार्क रंग के कपड़े अगर होंगे तो धब्बे नहीं दिखने वाले। जितनी हमारी ईगो गहरी ना, दूसरों में दाग धब्बे देखेंगे, अपने में नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, इस समय सबकी क्रिमिनल आई है। तो क्रिमिनल आई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बाबा जो बार बार कहता है सब भाई बहन हो, सब आत्मा भाई भाई, इतनी सी बात नहीं है क्रिमिनल आई का। जिसको बाबा बार बार कहता है बच्चे देही अभिमानी पर। आज के समय में तो आप देखो, रियल आदमी को तो छोड़ो, चित्र देख देख कर भी लोग समझ सकते हो। आप हर चीज एक्सप्लेन करनी जरूरी नहीं होती है, चित्र ही देखा था जामिन में। और आज आप जो चलाते हो सारा दिन फेसबुक ये वो सब,
बाबा कहता है बच्चे माया ये दुश्मन है, माया ये तुमको पता भी नहीं चलेगा। हम इतने स्मार्ट होते हैं, हम कहते हैं चल 1 सेकंड 2 सेकंड 2 लाइनें तो पढ़ी हैं, क्या फर्क पड़ना, मैं तो समझदार हूँ ना, मैं तो ज्ञान से। लेकिन आप रियलाइज करना, जब आप सुबह उठ के बैठते हो ना, तो सारा दिन में आपने जो भी कुछ सुना होगा, देखा होगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ आता है। जो खाया था वही तो बचेगा। हमें लोग दुख नहीं देते, हमें बातें भी दुख नहीं देती। ये बाबा कहते हैं तुम फिल्टर नहीं करते हो, पानी फिल्टर करके पीते हो। हाँ, सब्जियां बनाते हैं कैसे वॉश करते हैं, दालें वॉश करेंगे, चावल वॉश करेंगे, बर्तन वॉश करेंगे, और तो और कहेंगे खाने से पहले जा मुंह भी धोकर आ। बाबा कहता है दुनिया भर का जो ये सारा कचरा है, बाबा कहता है ये है दुश्मन। कलयुग में बैठे हो ना, बाबा कहता है इस समय देखो हर आत्मा अपना अपना चैनल लेकर बैठी है। हर आत्मा, भले ही जरूरी नहीं है कि वो कुछ यूट्यूब पर ही आपको दे रही है, नहीं, चलता फिरता हर आदमी अपने आप में एक चैनल का काम कर रहा है। जो जिसके मन में है वो बोलता है, सुना। तो बाबा कहता है बच्चे अगर तुमको घर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पुरानी बातें, बाबा कहता है ये खड्डे में डालो। अभी हमारी वाइब्रेशन सिर्फ इंसानों तक नहीं, ये परिंदों तक भी जाती है। उसने कहा ना कि ये मत सोचियो कि इंसानों को ये प्रसाद नहीं खिलाना तो तू जाके चिड़ियों को खिलाएगा। कहता है परिंदों को भी मत खिलाना, क्योंकि बुद्धि सबकी भ्रष्ट होती है, मन सबका विचलित होता है। तो इसलिए बाबा कहता है क्या करना अभी, जो भी बाबा कहता है तुमने पुरानी सब बातें सुनी, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब भूल है तुम्हारी। तुम कहते हो राम की सीता चुराई गई, बाबा कहते हैं तुम ये मानते हो कि जो रावण है ये राम का शत्रु था। बाबा कहता है तुमको ये मालूम ही नहीं कि रावण तो बाबा कहता है इस समय तुम्हारे भीतर। तो बाबा कहता है तुम सोए पड़ो। भगवान हमें रोज आके जगाता है बच्चे, टाइम कम रह गया। आज हमने सुना, कहते हैं एक पुराने समय की बात है यज्ञ की। तो कोई कन्या थी में समर्पित, तो कोई बात हुई उसके साथ। तो उसकी कोई खास सहेली थी जो भंडारे में सेवा देती। अब वो हर बात उस सहेली को जाकर सबसे पहले बताती थी, ना बताए तो उसका सर दर्द, पेट दर्द। अब कोई ऐसी घटना घटी उसके साथ, तो वो जो उसकी सहेली है वो तो भंडारे में सेवा दे रही है। 1 घंटा वो उसका इंतजार करती रही कि कब बाहर आएगी, कब बाहर आएगी, कब आएगी, तो मैं उसको बात बताऊं, बात बताऊं। लेकिन उससे मिलना नहीं हुआ। पुरानी बात है, उस समय ये फोन वोन नहीं होते थे। तो बताते हैं, कहते हैं वो जो कन्या थी तो छटपटा तो रही थी क्योंकि बात थी मन में। तो मम्मा के पास गई, मम्मा को कहने लगी मम्मा सहेली है, मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रही हूँ, जब तक ये मैं बात उसको बताऊंगी नहीं ना तब तक मैं रिलैक्स नहीं होने वाली, मुझे बहुत बेचैनी हो रही। तो मम्मा ने उसको कहा, मम्मा ने कहा देखो जो हम ज्ञान सुनते हैं, जिस यज्ञ में आप सेवा दे रही हो, वहां तो बाबा ये कहता है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अब सोचो ये जो 1 घंटे से आप इतनी रेस्टलेस हो, बेचैनी है मन में, वो बात ना बैठने दे रही है, ना सोने दे रही है, ना चलने, ना खाने, ना पीने। होता है ना, कोई बात आती है, अब कहते हैं भूख प्यास सब मर गई। तो मम्मा ने कहा कि सोचो अगर इस 1 घंटे में अगर वो अंतिम पल आ जाए, तो तुमने तो यज्ञ में समर्पित होके जो इतना समय सेवाएं दी वो तो सब बेकार गई। क्योंकि 1 घंटे से तुम्हारी मन की स्थिति कितनी विचलित हो रही। डूबते को कहते हैं तिनके का सहारा।
तो ज्ञान तिनके जितना भी नहीं है अभी तुम्हारे पास में, और मन विचलित है। वो सहेली के पीछे क्यों? सहेली, भगवान क्या कह रहा है भगवान कहता है बच्चे, सुदामा और कृष्ण ये सारे कल्प में एक ही बार मित्र बनते हैं बस। और तो बाबा कहते हैं दुनिया में तुम बना लो, हम सब एक्सपीरियंस्ड हैं। हो सकता है हम में से यहाँ कोई बैठा हो जो बोले नहीं फलाना तो बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरा, आवाज करने की देर है बस। अपने अनुभव से कह रहे हैं आपको चोट लगेगी, गहरी चोट लगेगी। सहेली की तो छोड़ो, यार दोस्त की तो छोड़ो, हम तो वहां देखते हैं लोगों को कि आपस में प्रीत प्यार थी, फेरे भी ले लिए, जिएंगे मरेंगे एक साथ, लेकिन आज हंसों का जोड़ा बिछड़ गया। जिंदगी अकेले की यात्रा होती है, कोई कब तक कितना साथ देता है इस पर हम अपना जीवन नहीं डिपेंड कर सकते। कल इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, ये इंडिपेंडेंस डे कि मेरे मन में कोई बात है तो मुझे किसी के कान चाहिए गीले करने के लिए कि भाई तू सुन मेरी बात, क्यों चाहिए। और बाबा कहता है जिनका तुम सहारा लेते हो ये बेचारे खुद दुखी परेशान। बाबा कहता है इस समय बैटरी चार्ज होगी कहाँ से? पावर हाउस से। बैटरी चार्ज नहीं कर सकती। वो रोज कहता है कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य का दुख दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। चाहे कितने भी पैसे वाला हो, कितनी भी ऊंची पद पोस्ट पर बैठा हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये सारा तो ड्रामा है। ड्रामा तो बाबा कहता है ताश के पत्ते की तरह। किसका आसरा करके बैठे हो? बच्चों का, पति का, पत्नी का, शरीर का, धन का, किसका? देखते नहीं हो क्या दुनिया में? एक सांस छूटती है कहते हैं बताओ, हमारी बारी में भी यही होने वाला। लेकिन बाबा जो अपने को यहाँ रोज कहता है बच्चे आत्मा जानकर बस एक मुझको याद करो, बाबा कहता है तुम करते भी नहीं। इसलिए बाबा कहता है मुझे रोज रोज कहना पड़ो। यही बाबा कहता है मेरा प्यार है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही वरदान है। मैं तुमसे नाराज नहीं होता, मैं दुखी भी नहीं होता कि मुझे बुलाते रहे कि आओ बलिहार जाएंगे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। अर्पण हमने टके का कुछ भी नहीं करा। हमने अर्पण किया है भक्ति में जरूर, नहा धो के मंदिर पहुंचे हैं, थालियां सजाई हैं। हमने कहा हम तेरे मंदिर तक आ गए जी, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, ये तन समर्पित हो गया हमारा आधे घंटे के लिए। मन समर्पित किया हमने, हमने गाई उसकी आरती, भजन कीर्तन किए, लेकिन वो मन अंदर अंदर क्या मांग रहा था, तब तो भजन निकला उसका। नहीं तो किसके पास वक्त। और धन, धन अगर हमने 10 रुपए थाली में चढ़ाए होंगे तो 100 चाहे भी हो। बाबा कहता है बच्चे तुम खोटे सिक्के चढ़ाते रहे आज तक, अब चढ़ाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तन मन धन कैसे चढ़ाना। तन बाबा कहता है इस समय, तन भी बाबा कहता है तुम्हारे कैसे बन गए अभी, कैसे हैं तन? बाबा कहता है बिना बिना दवाई गोली के नहीं चलाते हो इनको, पतित बन गए, बूढ़े हो गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तन से कोई भी सेवा किसी की करते हो ना, तो इसको बाबा कहता है देह में बैठ के नहीं करना कि मैं माँ ये बच्चा, मैं पत्नी ये पति। ऐसी सेवा राम कबूल नहीं करता जिसमें मुंह मुंह के कीड़े हों। वो कहता है अगर तन से किसी को कुछ करके देते हो ना, तो बाबा कहता है पावर हाउस से अपने आप को संपन्न करो कि मैं वो आत्मा हूँ जो ज्ञानी तू योगी है। मैं आत्मा इस तन में ये पार्ट प्ले करती हूँ,
बाबा कहता है पार्ट प्ले करो, फिर कछुए की तरह फिर से बाबा कहता है न्यूट्रल हो जाओ। बीच बीच में ब्रेक मांगते हो ना, काम करते हैं थोड़ा रिलैक्स होते हैं, कहते हैं अभी 10 मिनट का ब्रेक है, थोड़ी हवा पानी ले लूं, सांस तो ले लूं। बस बीच बीच में ये सांस लिया करो, ये ब्रेक लिया करो कि मैंने ये पार्ट प्ले कर दिया। कौन सी शक्ति यूज करी, कौन सी शक्ति यूज करी? कुछ कुछ हमने पार्ट प्ले किया सारा दिन में, चेक करो यहाँ पर मैंने कौन सी शक्ति को यूज किया है ना। बाबा कहता है ना बच्चे, आपके पास अनंत शक्ति है, सिर्फ 8 शक्ति की लिस्ट नहीं है, अनंत शक्ति है। पाँव तो यही 2 ही है हमारे पास जब हम चलना सीखते हैं, लेकिन इन पाँव से हम कितना कहाँ कहाँ चलते हैं हमको याद भी नहीं चलते हैं। अब कोई कहे कि इन 2 पाँव से आप जिंदगी भर कितना चले, कहाँ कहाँ चले, लिख कर ले आओ, तो हमें याद भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा में शक्तियां अनंत है, हर कर्म करते बाबा कहता है शक्ति यूज करो। जैसे फिजिकल शक्ति यूज करते हो, काम करते हैं, हाथों को यूज करते हैं, आंखों को यूज करते हैं, कानों को यूज करते हैं, तो बाबा कहता है फिर आत्मिक बल का भी इस्तेमाल होना चाहिए। कोई सेवा हो रही है किसी की, तो बाबा कहता है हर सेवा कैसे करो, राम की समझ के करो। कहते हैं एक मंदिर बन रहा था, तो मंदिर में बहुत से मजदूर काम करते हैं, कोई पत्थर कूट रहा है, कोई दीवार में पलस्तर के लिए मसाला तैयार कर रहा है, कोई सफेदी की तैयारी कर रहा है। तो कोई एक राहगीर था, उसके मन में एक प्रश्न आया, वो जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनसे जाके पूछता, कहता ये तुम क्या तोड़ रहे हो दीवार? तो कहता है दीवार क्या तोड़ रहा हूँ, किस्मत है खराब, जो कर्म में लिखा है वही कर रहा हूँ भैया, तू जा अपना काम कर। अगले के पास गया, उसने बोला भैया तुम यहाँ क्या बना रहे हो? तो कहने लगा जो बन रहा है तुझे दिख ही जाएगा, हम तो मजदूरी है, हमें तो मजदूरी करने से काम है, बस तू जा हमारा दिमाग ना खराब कर। तीसरे के पास गया, उसने बोला भैया ये इतना सुंदर रंग बनाया है तूने, क्या पोतना है इससे? तो कहने लगा अरे ये देखो कितना सुंदर भव्य मंदिर तैयार होने वाला, और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि इस मंदिर में रंगाई का काम मुझे दिया गया, रंग रोगन मैं करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा मुझे मिली, तो मैं उसी के लिए ये रंग तैयार कर। तो ये राहगीर था, ये सोचने लगा कि देखो काम एक ही चल रहा, मंदिर की स्थापना हो रही है, कोई तोड़ रहा है, कोई बना रहा है, कोई रंगाई, लेकिन सबकी स्थिति अपनी अपनी, कोई किलस के बैठा हुआ, किसी को अपनी गरीबी नहीं भूल रही। और एक इसको देखो, ये कहता है मेरी किस्मत देखो कि मुझे भगवान के घर में रंगाई का काम, सेवा इसने माना, बाकियों ने तो कर्म माना, ड्यूटी माना, जिम्मेवारी मानी। हम जो घर में काम करते हैं हम क्या करते हैं, कहते हैं हम क्या करें, जिम्मेवारी है सर पे, बोझ लगता है ना। वोकैबलरी ऐसी बन गई हमारी, क्योंकि हम सुनते भी यही आए अपने बड़ों से और हम सुनाते भी यही आए। कहते क्या करें, कैसे निकलें, जिम्मेवारी है सर पे, बच्चों की जिम्मेवारी है, बड़े बुजुर्गों की जिम्मेवारी है, हम तो फंसे पड़े, हमें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं, ड्यूटी मेरी ही है, मुझे ही करनी पड़ेगी, चाहे मैं हंस के करूं चाहे मैं रो के करूं। यही बोलते हैं हम जब सहेलियों से मिलते हैं अपने, कहते हैं बहन करना तो मुझे ही है, ना जिठानी पूछती है इसको, ना दिरानी पूछती है। लड़की इसकी ओर आ जाती है, राखी पे 4 दिन पहले आती है, 4 दिन बाद जाती है, 10 दिन राखी बांधती है। आज ही सुबह हम किसी से बात कर रहे थे, कह रहे ये जो त्योहार है ना, ये तो ना ही आए तो अच्छा। प्रैक्टिकल बात है, ये बड़ा सरदर्द का काम बन गया अभी।
बेटियां आ रही हैं, बहुएं जा रही हैं, हम वही कड़छी कढ़ाइयां घुमाए जा रहे हैं। फिर रोज इतना काम नहीं होता जितना त्योहार पे काम निकल आता। उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। तो ये ना, ये सब है तो सब कुछ भी नहीं है इन बातों। रिश्ते ढो रहे हैं बस लोग। हमें तो ये लगता है प्यार किसी धागे का मोहताज नहीं होता। एक भाई को मैं राखी नहीं भी बांधू ना, तो दिल में जो उसके लिए है वो कम नहीं होने वाला। ये 10 रुपए की राखी की मोहताज नहीं है हमारी फीलिंग। लेकिन लोगों ने बनाया है जुनून, ऐसे बाजारों में लगा पड़ा है। देखो, फेस्टिवल सीजन आ गया तो ये बचा दी, ये बचाइए, ये बचत, वो बचत, बाजार लग गए। कोई चांदी की राखी खरीदेगा, कोई सोने की खरीदेगा। मिठाइयां भी वैरायटी उनकी। कोई लोकल दुकान से डब्बा खरीदेगा, कोई जाएगा ब्रांडेड दुकान पे। कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई पार्लर जाएगा। बाबा कहता है बच्चे, सब कुछ तुमने बाजार सजा दिया शरीफ पर। कितना महंगा दोगे, कितना महंगा लोगे। और जो बाजार में व्यापारी बैठा है वो तो दुनिया भर की ऐड डाल देता है। जो पुराना स्टॉक पड़ा उसको बेचना है, दिवाली पे देखना उसको खाली करेगा सब। जो दाम नहीं मिल रहे वो दाम तो वो ले ही लेगा। लेकिन हम जो यहाँ मुरली सुनते हैं, मुरली क्लास में बैठते हैं, क्या हम भी इन बाजारों का हिस्सा बने? क्या बाबा हमको ये कह रहा है कि संगम का समय बच्चे तुम्हारा भी ऐसा ही है, कि तुम भी उन्हीं त्योहारों की लहरों के अंदर डूबो? बाबा रोज कहता है बच्चे, शरीर निर्वाह कमा लो, बाकी बाबा कहता है रहने देना, मन नहीं भरेंगे। और किसको दिखाना? रोज आए दिन हम देखते हैं लोग कह रहे हैं, इतना लोग शादियों में पैसा लगा रहे, इतना बर्थडे पे पैसा लगा। हमारी रस्में नहीं थी केक काटने की, सचमुच। ये हमारे कल्चर नहीं थे कि बर्थडे आएगा तो केक काटना। हमारे यहाँ लड्डू बांटते थे जब जन्मदिन किसी का आता। हमारे यहाँ हम पर्सनली अपना ये मानते हैं, हमने कहा अगर अगर हम किसी की परवरिश करते ना, हम उस बच्चे को सुबह 4 बजे उठाते और उसको कहते चल, अगर भक्ति करते तो उसको कहते चल गुरु घर चल, वहां स्नान करियो जाके, वहां सेवा करियो, वहां प्रसादा बांटियो, वहां जोड़ो की सारा दिन तू सेवा करियो, ये तेरा जन्मदिन। कौन सा बच्चा कर रहा है बताओ? कर रहा है तो वो कहेगा मम्मी मेरा जन्मदिन है, दे नोट पानी दे, फलाने फ्रेंड को पार्टी करूंगा, वहां उसको मैकडोनल्ड बुलाऊंगा, ये फिल्म देखूंगा, आउट ऑफ स्टेशन टूर पे जाऊंगा, मम्मी दे। माँ कहती मेरी जिगर का टुकड़ा, जा मोच। हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। हमने भक्ति खुद डर मर के की कि अभी जीवन में कोई टेंशन थोड़ी है इसके, अभी तो जायश। जब टेंशन आएगी तब कह दूंगी मंगल का व्रत किया कर, शनि को जा पीपल पे दिया चढ़ाया कर। जो जो मैंने किया वो मैं इसको विरासत दे ही दूंगी। लेकिन अभी तो इसके खेलने खाने के थे, अभी तो जा। नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये जो तुम खेल रहे हो ना खेला, बाबा कहता है ये बड़ा रोमांचक, बड़ा आकर्षित करता है। यहाँ के बाजार, यहाँ का खान पीन, यहाँ के लोग बाग, जैसा संग वैसा रंग। मिलो आप रिटायर्ड लोगों से मिलो जी, कोई उनके मन में, दिमाग में, बुद्धि में न्यारेपन की कोई बात नहीं। वो जीवन में जो सुख नहीं भोग पाया ना, उसको तरस रहा है वो आज। या बहू से नहीं मिला, या बेटों से नहीं मिला, या धन से नहीं मिला, या अपने शरीर से नहीं मिला, या बीवी से, या बाहर विदेश घूमने नहीं जा पाया। हर कोई बाबा कहता है बच्चे यहाँ अधूरा है। और मजे की बात है, बाबा कहता है ये जो संसार है ना, ये संसार असार है। एक जीवन में इस संसार के सारे सुख कोई नहीं भोग सकता।
मिलते ही नहीं तो भोगोगे कहां से? मिलते ही नहीं। किसी का बचपन दुख में कटा, किसी की जवानी दुख में, किसी ने बचपन जवानी अच्छी काटी तो बुढ़ापा दुख में गया। कर्म भोग तो है, बाबा कहता है ये कहाँ चुकतू होंगे तुम्हारे, ये कढ़ाइयां यहीं रखी जाएंगी, यहीं रखी जाएंगी ये कढ़ाइयां। इन्हीं कुंभी पाक नख से बाबा कहता है तुमको निकलना पड़ेगा, कि जो है इसमें तो तुम खुश नहीं हो, ये नर्क है। और जो नहीं है उसके लिए तुम रात दिन रोते 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 हो, ये नर्क है नहीं क्या? क्या ये नर्क नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ लिया कि मरने के बाद नर्क मिलता है, स्वर्ग मिलता है। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये अज्ञान है, यही पट्टियां मैं तुम्हारी खोलने आता हूँ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे फिर से सो जाते हैं। बहुत कुछ तुमने सुना है, श्री कृष्ण भगवान है, अर्जुन को गीता सुना, तुमने ये भी सुन लिया कि शिव और शंकर एक ही होता है। बाबा कहते हैं कि जितना तुमने अज्ञान सुना उतना बाबा कहता है तुम बेहोश होते गए। दुनिया पता क्या कहती है? क्योंकि जो ब्रह्मा था ना, ब्रह्मा की दृष्टि सरस्वती पे डोल गई, जबकि बेटी थी। मोहिनी रूप सुनते हैं ना, सुनी होगी आपने, भागवत के अंदर प्रसंग सुने होंगे। कहते हैं काम वो चीज है, काम ऐसा विकार है जिसको जिसको शंकर भी, शिव भी, क्योंकि वहां शिव शंकर एक ही दिखा है। कहते हैं काम ऐसा विकार है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धरा कि देवताओं को मैं अमृत पिला दूं, तो जो शंकर थे उन्होंने पार्वती से कहा मुझे मोहिनी रूप देख। दिखाया है ये प्रसंग, हमने खूब पढ़ा है इसको बार बार। काम दिखाया कि वहां काम देखो कितना सक्रिय है। तो कहने लगे मुझे तो उसका मोहिनी रूप देखना। तो जब मोहिनी रूप देखा तो कहते हैं जो शंकर थे वो भी मोहिनी पर फिदा हो गया, स्वयं को भूल बैठा, अपने सारी तपस्या भूल बैठा, भागा उसके पीछे पीछे। और फिर वो नारायण ने बोला कि भाई तू तो मत करिए ना। ये दिखाया गया वहां दुनिया ये मान के चल रही है कि जब बड़े बड़े देवी देवता काम को नहीं जीत पाए तो आप और हम क्या चीज है। वहां दिखाया है कि कृष्ण के पास 16,108 रानियां, ये तो भोगी है। ये तो गोपियों को देखता है तो उनकी मटकियां तोड़ता है, चीर हरता है। वो पांडवों के लिए कहते हैं कि ये तो जुआ खेलते हैं, तो हम क्यों ना करें। शिव के लिए कहते हैं कि ये तो भांग पीता है, तो हम क्यों नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो तुमने अगड़म बगड़म शब्द शस्त्र शास्त्र बना डाले, रच डाले, पढ़ डाले, पढ़ा डाले, ये सुनते 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 सुनाते सुनाते बाबा कहता है ये दुनिया कुंभी पाक नर्क में चली। इनको आइडल बनाते हो ना, जिनके मंदिरों में जाते हो, इनको आइडल बनाया। तुम भूल ही गए कि देवी देवता का चरित्र क्या होता है। बाबा कहता है फिर तुम पतित कैसे नहीं बनते। बाबा कहता है जब तुम पतित बनते हो तो तुम पुकारते भी, किसको पुकारते हो? बाबा कहते हैं तुम कह रहे हो कि सब में भगवान, फिर भी कहते हो कि भगवान आए, पतित पावन आए और हमको भव से पार उतारे। आज की मुरली में आया था। बाबा कहता है कि पुराने समय में किसी ने बाबा को एक लेटर लिखा था, कोई सन्यासी था। तो उन्होंने लिखा कि भाई ये जो यज्ञ में जितने भी यहाँ पर लोग समर्पित हैं, सेवा देते हैं, सबके अंदर जो आत्मा में जो परमात्मा है, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। किसी सन्यासी ने लेटर में लिखा कि भी जितने भी यहाँ पर हैं यज्ञ में बाबा सहित
सबके अंदर, सब में जो भगवान है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। तो बाबा कहता है, बताओ ये तुम्हारे सन्यासियों का हाल है कि इतने सारे परमात्मा है जिनको तू नमस्कार कर। क्या हम अब भी नहीं माने कि हम अंधे हैं? अंधे को कम से कम अपने अंधेपन का एहसास तो। कि बाबा कहते हैं, बच्चे इतना भक्ति का दुबन दलदल है। बाबा कहते हैं, तुम कुछ सुनना भी नहीं चाहते। कई हैं जो ज्ञान सुनते थे, बहुत प्रेम से सुनते थे, लेकिन जैसे जैसे मुरलियों में आता है ना, बाबा कहता है गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण, तो उन्होंने मुरली छोड़ ही दी। कहते नहीं, ये तो कोई गीता का भगवान ही शिव को कह रहे हैं। इनकी भी गलती नहीं। जब मैं छोटी हूँ अपने घर में, तो मैंने सबसे बुजुर्ग मेरे ग्रैंडफादर को देखा जब मैं छोटी। लेकिन जब मैं नहीं हूं, तो जब मेरा फादर छोटा सा है, तो उसने किसी और को बुजुर्ग देखा। मानोगे? और जो उससे भी, जब मेरा फादर भी इस परिवार में नहीं होगा, तो जब वो छोटा होगा, तो उसने किसी और को बुजुर्ग देखा होगा। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो बेहद काम हूं। तो तुमको बाबा कहता है, मैं कड़ी बाई कड़ी सीरियल वाइज, बाबा कहता है, सारे ड्रामा का विस्तार सुना रहा हूं, विराट रूप दिखा रहा हूँ तुम्हारा। ताकि बाबा कहता है, तुम्हारा जो अंधापन है ना, ये गांधारियां खुद आंख पे पट्टी बांध के बैठी है, अंधी है नहीं। जन्म से बाबा कहता है, बच्चे तुम अंधे नहीं थे। जन्म से माना जब घर से आए थे। हाँ, बाबा कहता है, ये शास्त्रों ने तुमको अंधा बना। जिस भक्ति का तुम अहंकार करते हो, और भगवान से भक्ति का फल भी मांगते हो। मांगते मुझसे ही हो, बाबा कहता है, फिर मैं क्या दूं तुमको भक्ति का फल? मकान तुम्हारे पास, दुकान, जच्चे बच्चे, सब कुछ तुम लेके बैठे हो, और मुझसे मांगते हो भक्ति का फल। बताओ मैं तुमको और क्या दूं? इच्छा मृत्यु दे दूं, वो भी कईयों को दे बैठा। सोमरस पिला दूं, वो भी कईयों को पिला बैठा। जिन्हें सोमरस पिलाए थे, आज फिर बाबा कहता है वो पतित बनकर मेरे सामने बैठे। जिन्हें इच्छा मृत्यु दी थी, बाबा कहता है, बच्चे वो भी दुनिया से चले गए। तो भक्ति का फल, बाबा कहता है, बच्चे वो गुप्त है। फिर थाल में आपने देखा है, कोई जब भजन कीर्तन जागरण कोई पाठ पूजा करते हैं ना, तो पंडित जी कहते हैं कि पहले क्या करो, फलों का वो थाल सजाते हैं, देवी देवताओं के सामने रखते हैं। कैलेंडरों में भी आपने देखा होगा, लक्ष्मी जी के सामने वो कदली फलम, केले, अंगूर, अनार, वो सब कैलेंडर में देखते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि यहीं तक है, तुमने यही डिजाइन किया कि देवी देवताओं के आगे हमने ये फल रखे हैं। तो तुमने जो कैलेंडर में देखा, तस्वीरों में देखा, यही बाबा कहता है तुम घरों में भी कर। कोई कीर्तन होगा, कोई तो एक एक दर्जन केले तो सब ले जाते। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे ये जो फलों की थाली है ना, इसके पीछे रहस्य है। भगवान जिनको देवी देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ाता है, तो उनको पहले क्या देता है? भक्ति का फल। बाबा कहते हैं, भक्ति का फल कैसा होता है? फल का क्या मतलब है? फल का मतलब दो होता है। फल होता है शक्तिशाली, डॉक्टर कहता है ना फल फ्रूट खाया। फल होता है मीठा। फीका फल आप पसंद नहीं करो। फीका तरबूज होगा, कहेगा टेस्ट नहीं। पपीता बेकार, तरबूज बेकार, खरबूजा बेकार, चीकू। कोई भी फल आप खाते हो ना, मिठास होती है तो अच्छा लगता है, नहीं तो आप कहते हो ये फल बेकार। बाबा कहते हैं, बच्चे आप प्रेम स्वरूप हो, आप शक्ति स्वरूप, ये भक्ति का फल दे रहा है।
तो फल कैसे दिखाए फिर कोई? तो उन्होंने तो चीकू सेब संतरे आगे रखने थे तो उन्होंने वो रख दिए, और हमने भी मंदिरों में जाके यही चढ़ाए और झोलियों में जा जाके यही मांगा कि भोग का प्रसाद दे दो, यही मांगा। ये बाबा कहते हैं बच्चे ये सब नहीं, ये सब नहीं बाबा कहता। जब मैं तुमको भक्ति का फल देता हूँ तो क्या दिया? भक्ति का फल बाबा कहता है ये दिया ना तुमको, आत्मा जो है वो ज्ञान का भंडार। ज्ञान से ही बाबा कहता है आत्मा अपने अंदर शांति का, सुख का, पवित्रता का, शक्ति का अनुभव करती है। लेकिन बाबा कहता है ये जो फल है ना देवी देवताओं के आगे रखा, ये खुद नहीं खा रहा। जब हम पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमने जिन तस्वीरों मूर्तियों के आगे ये फलों का थाल सजाया था, ये सारा थाल हमने भक्तों को बांट दिया। बांटा नहीं बांटा, क्या कहते हैं बांटे का प्रसाद। कल हम आज सुबह एक भैया बता रहे थे क्लास में, कहते कल हमारे वहां भंडारा था मंदिर में, तो आपस में लोगों की लड़ाइयां हो गई, पंडित जी भी लड़ पड़े। क्या हुआ? कहते लोग खा भी रहे हैं, थैलियां भी भर रहे हैं, तो कम पड़ गया वो सब, तो लड़ाइयां हो गई सब, पंडित भी नाराज हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो तुझको भक्ति का फल दे रहा हूँ ना, तो ये है। ये बाबा कहता है धन दिए धन ना फूटे, ये जितना भी बाबा कहता है तुम देते जाओगे, है ना, यही यही से निकलना है सब कुछ। जो भले ही इसको हम मनसा सेवा बोलें, वाचा सेवा बोलें, कर्मणा सेवा बोलें, वो सारा का सारा बाबा कहता है वो भंडारा यहीं से निकलता है। और जितना बाबा कहता है तुम देते जाते हो, ये बढ़ता जाता है। तो जो भी हम कर्म करें, ज्ञान के भंडारे का मतलब ही यही है कि उसमें कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं नहीं हूँ तो। और देते जा रहे हो ना, प्रसाद की एक देने की रस्म है कि प्रसाद सबको बराबर दिया जाता है। आप देखना, रोटियां तो रोज खिलाते हो परिवार वालों को, सामने खाने वाला बदलता है तो हमारा खिलाने का भाव भी बदल जाता है, बदलता है। एक अपना अपना ही बेटा यार दोस्त को ले आए ना साथ में, एक दिन तो खिला लेंगे, दूसरे दिन उसको कहेंगे ये रोज रोज नहीं चलेगा भाई। वो बोलेगा ना मम्मी मैं भी उसकी मम्मी के पास कई बार खाता, तब ये थोड़े दिन बेचारी मैनेज भी कर लेगी, नहीं तो कहेगी हाँ मैंने ढाबा नहीं खोल रखा। हम भूल ही जाते हैं कि, इसलिए बाबा देखो हमको ये शिक्षा दे हैं तो दोनों आत्मा, एक ने अग्नि संस्कार करना इसके लिए थोड़ा प्यार से खिला देंगे इसको, और एक पता नहीं आएगा कि भी नहीं आएगा विदाई देने, ये मेरा क्या लगता। नहीं बाबा कहता है ये मिलावट नहीं, देवी देवताओं के मंदिर में जो प्रसाद होता है ना, वो भक्त मांग के भी खाता है, हक से मांगता है कि प्रसाद है मैं नहीं छोड़ूंगा। आपके घर की रोटी को कोई हक से नहीं मांग सकता कि मेरे लिए क्यों नहीं बनाई, लेकिन उन देवी देवताओं के मंदिर का जो प्रसाद है वो भक्त हक से मांगता है। फर्क हो गया। तो इसलिए बाबा अपने को यही समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़कर तुमको अशरीरी बनना, अशरीरी मत। बाबा कहता है अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कुछ भी छूटे छूटे खुशी नहीं छूटे। खुश होना चाहिए कि चलो भगवान ने हमको इस लायक तो बनाया, ऐसा शरीर तो दिया कि चलो हम किसी को कुछ दे ही पा रहे हैं ना, किसी से मांग तो नहीं रहे। इतना खूबसूरत मन भगवान ने हमें दिया कि जिसमें हम दूसरों के लिए सुंदर सुंदर दुआएं करते हैं, कल्पनाएं करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यही तुम्हारा संगम पर देने का पाठ है। तो इसलिए बाबा कहता है तुमने पुराना जो भी कुछ सुना, देखा, समझा, बाबा कहते हैं इसको परिवर्तन
परिवर्तन करो। आप जान लिया ना कि वो सब करने से, सुनने से क्या क्या मेरा नुकसान। तो बाबा कहता है अब जैसी सृष्टि तुम चाहते हो, जैसा परिवार चाहते हो, जैसा सुख मांगते हो ना, बाबा कहते हैं बस ऐसा बनकर दूसरों को देना शुरू। तो ऐसा बने कैसे? उसके लिए बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको याद करते हो ना, तो बाबा कहते हैं जब तुम मुझे याद करते हो ना तो क्या होता है, आप वाईफाई घर में लगा होगा, जितना उसके नजदीक जाते हो उतना हमारे सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जितना जितना आप रेंज के बाहर जाते हो नो सिग्नल। वाईफाई तो है वहां पर, लेकिन बाबा कहता है तुम जितना मुझे याद करते हो, मेरे समीप आते हो, मेरे से कनेक्टेड रहते हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे आपके अंदर वो देने की शक्ति होगी, क्योंकि बाप समान बने हो। बाबा कहता है जैसे जैसे मेरी याद से दूर जाते हो ना, बाबा कहता है फिर कहते हो नेट नहीं आ रहा, खत्म बात। माना मेरे अंदर अब वो कोई शक्ति आ नहीं रही है देने की, ब्लेस करने की, तो मैं दूं कैसे फिर? इसलिए बाबा कहता है ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। ओम शांति।